Hello and welcome to Speak to Win program. My name is Bharat Gupta and today we are going to learn greetings. This is the first video of this program. ये इस प्रोग्राम का पहला वीडियो है. तो आज हम सीखेंगे हाउ टू ग्रीट पीपल. लोगों को कैसे ग्रीट करें जब हम मिलते हैं. When we meet, हम लोगों को कैसे किस तरह से मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ग्रीटिंग्स. ओके, सो आज इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न 5 थिंग्स. 5 चीज़ें हम सीखने जा रहे हैं. फर्स्ट, ग्रीटिंग पीपल. ठीक है, लोगों से कैसे मिले. एंड सेइंग गुड बाय. जब हम देखिए दो चीज़ होता है, या तो आप जब मिलते हैं किसी से तो दो बातें होती हैं. जब मिलते वक्त जो बातें होती हैं और बिछड़ते वक्त जो बातें होती हैं. बीच की बातें नहीं करेंगे अभी हम बात करेंगे आज मिलते वक्त जो बातें कही जाती हैं और बिछड़ते वक्त जो बातें कही जाती हैं. ठीक है, सो when we meet people, okay, in a day, or when we say goodbye to people, तो हम लोगों से बिछड़ते हैं. तीसरी चीज़ ये है asking how someone is. ये पूछना कि अगला आदमी कैसा है या कोई आदमी कैसा है. ओके, और उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं हम लोग. ओके, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बातों को हम लोग आज सीखेंगे. ऑलराइट, तो एक छोटा सा लुक ले लेते हैं. फाइन, सॉरी, यस. सो देखिए दो बातें होती है जब भी आप किसी से मिलते हैं. एक होता है मिलते वक्त बातें और बिछड़ते वक्त बातें. ठीक है, चाहे सुबह शाम दोपहर रात कभी भी हो. ठीक है, तो मिलते वक्त हम किस तरह से ग्रीट करते हैं और बिछड़ते वक्त हम किस तरह से ग्रीट करते हैं लोगों को. ठीक है, आज उसके बारे में सीखते हैं. सो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीटिंग्स पीपल मीटिंग एंड सेइंग गुड बाय. मीन्स मीटिंग मतलब मिलते वक्त और सेइंग गुड बाय मतलब बिछड़ते वक्त. ओके, सो अगर आप सुबह में किसी से मिलते हैं लाइक मिड नाइट टू मिड डे, रात के 12 बजे से लेकर अगर दोपहर के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिलते हैं जिसको हम लोग मॉर्निंग सेशन बोलते हैं. ठीक है, मॉर्निंग टाइम, तो उसमें आप क्या बोलेंगे लोगों को. गुड मॉर्निंग. ये बहुत ही फॉर्मल तरीका होता है. मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में एक डिफरेंस बता दूं मैं आपको ज़रा. सो जैसे मान लीजिए जब आपके घर पे गेस्ट आते हैं देन हाउ डू यू टॉक टू हिम. आप उनसे कैसे बात करते हैं. आप जाहिर इस तरह से बात करते होंगे, और अंकल आप कैसे हैं. हाँ, नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं. आप कैसे हैं, आप क्या लीजिएगा. ठीक है, इस तरह से हम हमेशा अपनी बातों पे आप लगाकर और बहुत ही विनम्र तरीके से हम बात करते हैं. ठीक है, सो उस स्टेज पर हम फॉर्मल इंग्लिश से बोलते हैं. ठीक है, जो भी हो, जो भी लैंग्वेज हो उसे फॉर्मल लैंग्वेज कहा जाता है. सपोज आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं. ठीक है, और मीटिंग के जाने के वक्त आप बॉस से जब परमिशन लेके अंदर आते हैं उन्हें भी आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ग्रीट करते हैं. ठीक है, और बहुत ही तरीके से आप बात करते हैं. ठीक है, उसे कहते हैं फॉर्मल तरीका. ठीक है, और एक होता है जैसे कि आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं. ठीक है, तो फ्रेंड से मिलने जाएंगे तो आप नमस्ते वगैरह नहीं कहते हैं अक्सर. ठीक है, तो उस जगह पे क्या आप बोलेंगे, अरे भाई कैसा चल रहा है और हाल चाल बताओ अपना, ठीक ठाक, ऐसे वैसे. तो एक होता है लमसम तरीका जो बहुत ही कैजुअल तरीका होता है, उसे कहते हैं इनफॉर्मल तरीका. ओके, एक होता है फॉर्मल तरीका जैसे आप अपने पापा से बात करते हैं. अगर सिंपल से दो सेंटेंस के बीच में हम जो अंतर देखें, आप पापा से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है पापा तो पूछेंगे पापा आप कैसे हो. ठीक है, अगर आप यही बात अपने दोस्त से पूछोगे तो कैसे, आप ऐसे नहीं पूछोगे कि दोस्त आप कैसे हो, आप ऐसे पूछोगे अरे भाई कैसा चल रहा है. राइट, इस तरह से. तो ये दो पूछने का एक ही तरीका है, लेकिन अलग अलग लोगों से हम अलग अलग तरीके से पूछते हैं. ठीक है, तो जो लैंग्वेज या जिस भाषा का इस्तेमाल हम अपने बुजुर्ग या अपने से बड़े या माता पिता के लिए, अपने टीचर्स के लिए या ऐसे सम्मानित व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मल भाषा. ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल लैंग्वेज उसे कहा जाता है. और जो अपने दोस्ती यारी में वगैरह में हम जो इस्तेमाल करते हैं बातें, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल. ठीक है, तो हम लोग जैसे हम मिलते भी हैं और बिछड़ते भी हैं, इसका भी एक तरीका होता है किस तरह से बोलते हैं. चलिए आज हम सीखते हैं. अगर आप सुबह में किसी से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग. अगर आप दोपहर में किसी से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून. और अगर आप शाम के वक्त किसी से मिलते हैं तो आप कहेंगे गुड इवनिंग. राइट, सो एक्चुअल टाइम क्या होता है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहने का एक्चुअल टाइम क्या होता है. सो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं. दोपहर के 12 बजे के बाद से लेकर जब तक सन सेट ना हो
मतलब सूरज जब तक आपका डूबे ना, तब तक आपका जब तक सूरज दिखाई पड़ेगा तब तक आपका आफ्टरनून है। ठीक है, तो आप उस समय आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। और गुड इवनिंग जब सूरज ढल जाता है उसके बाद का समय से लेकर रात के 12 बजे तक आपका गुड इवनिंग होता है। सपोज मान लीजिए रात के 10 बजे भी अगर मैं आता हूँ और आपसे मिलता हूँ, तो मैं मीटिंग हम दोनों से जब से सब जो लोग दो लोग जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, चाहे वो कोई भी समय, सुबह का हो, दोपहर का हो या रात का हो, ठीक है, शाम का हो, जो भी समय है, हम मिलते समय क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। ठीक है, मिलते समय क्या कहेंगे, गुड इवनिंग। और जब बिछड़ेंगे तो गुड बाय, बाय या गुड नाइट, इस तरह से बोल के हम लोग ख़त्म करते हैं बातों को। ऑलराइट, इसमें एक और तरीका है, आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ना बोलकर आप सिंपल हेलो बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक ग्रीट करने का एक तरीका है, हेलो बोल सकते हैं आप। चलिए हम देखते हैं कि ये हो गया हमारे मीटिंग पार्ट। ठीक है, फॉर्मल में हम लोग का मीटिंग पार्ट हो गया। ओके, इनफॉर्मल तरीके में हम कैसे बात करते हैं लोगों से, हम बोलते हैं हाय, हे, हाय देयर, हाउडी। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपका ये जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, हाउडी मोदी, राइट। तो हाउडी का मतलब एक्चुअली मीनिंग है, हाउडी इज ए इनफॉर्मल वर्ड, इज एन इनफॉर्मल वर्ड। ओके, हाउडी का मतलब होता है हेलो। ठीक है, अब देखिए ट्रम्प जी भी ट्रम्प साहब जब यहाँ आए थे हमारे भारत में, तो उनके लिए भी हमारे नमस्ते ट्रम्प बोल के एक आपका वो रखा गया था, प्रोग्राम रखा गया था, राइट। सो ये एक तरह तरीका है ग्रीट करने का। तो हाउडी मोदी, तो हाउडी, हाउडी का मतलब होता है एक तरह का हेलो बोलने का तरीका। इट इज़ एन इनफॉर्मल वे। चलिए, इसके बाद जब हम लोगों से मिलते हैं, ये तो हम जब मिलते समय बोलेंगे तब। जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, अगर सुबह का समय है, दोपहर से पहले या सुबह का समय है, तो आप कैसे बोल देंगे कि हैव अ नाइस डे। आप कह सकते हैं बिछड़ते समय हैव अ नाइस डे, बाय ना बोलकर आप बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। ओके, हैव अ नाइस डे बोल सकते हैं, हैव अ गुड डे बोल सकते हैं, हैव अ गुड वन बोल सकते हैं, हैव अ वंडरफुल डे बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मॉर्निंग सेशन में हम लोग गुड बाय बोलते हैं। और गुड बाय या बाय हम लोग तब बोलते हैं जब बीच के कभी भी छोटे मोटे कामों में हम लोग बिछड़ते हैं, बिछड़ने के समय हम लोग बोल सकते हैं। अगर उस समय अगर मिलने की संभावना अगर है या नहीं है तो भी हम लोग गुड बाय बोल सकते हैं। बट शाम के समय जब आप किसी से बिछड़ते हैं और उस दिन और दोबारा मिलने की संभावना नहीं होती है, तो हम गुड नाइट कहते हैं, आपकी रात्रि मंगलमय हो। हैव अ स्वीट ड्रीम्स बोलते हैं, राइट, उस तरह शाम के वक्त। चलिए, इस तरह से हम लोग फॉर्मल तरीके से गुड बाय कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इनफॉर्मल तरीका सीखा, हाय, हे, हाय देयर, हाउडी। ओके, दिस वे और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बट ये बहुत ही कॉमन तरीका है, तो इसे आपको याद करने में और इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग जब इनफॉर्मल तरीके से बात करते करते जब हम लोग बिछड़ते हैं किसी से, तो हम लोग कैसे बोलते हैं, सी यू और सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, एक्चुअली सी यू लेटर, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, या टेक केयर, इस तरह से। इसके बोलने का मतलब भी एक तरह का गुड बाय ही है। और बहुत ही शॉर्ट में हम लोग बोलते रहते हैं बाय बाय। ओके, और गाड़े गो का मतलब इट्स एन इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग दैट आई नीड टू गो। ठीक है, ये इनफॉर्मल तरीका है बोलने का कि मुझे अब जाना है। ठीक है, दैट मीन्स आई वांट टू क्विट दिस टॉक एंड आई वांट टू गो। ठीक है, ये भी एक तरीका है गुड बाय बोलने का। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो आप इन सब जो सेंटेंसेस हैं, जो भी फ्रेजेस हैं, आप इन सब का इस्तेमाल अपने लाइफ में करते रहिए। ठीक है, व्हेनेवर यू हैव टाइम, व्हेनेवर यू मीट समबडी और व्हेनेवर यू लीव समबडी। ओके, सो यूज दिस फ्रेजेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ग्रीटिंग्स, इसमें एक और पार्ट क्या आता है, हम अक्सर जोड़ के लेते हैं। जैसे बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इस तरह से। तो हम मॉर्निंग ग्रीटिंग्स के साथ में हम लोग एक चीज़ इसमें ऐड करके लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, चलते रहता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ। सो आस्किंग हाउ समवन इज़, ठीक है, हम पूछते हैं कि आप अगला आदमी कैसा है। तो ये पूछने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पर 3 तरीका मैंने लिखा हुआ है। एक तरह का आपका ये फॉर्मल तरीका है। ठीक है, इसमें एक जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हाउ आर यू एंड हाउ इज़ एवरीथिंग, ये 2 पूछने का तरीका है कि आप कैसे हैं। ठीक है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू एंड हाउ इज़ एवरीथिंग। ठीक है, इसका रिप्लाई भी कुछ इस तरह से होता है, आई एम फाइन,
आई एम फाइन थैंक यू या फाइन थैंक्स, ठीक है। थोड़ा सा लेस कैजुअल में अगर जाए तो, लेस इनफॉर्मल में जाए तो, सॉरी लेस फॉर्मल में, ना एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ वंडरफुल, ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं ना। एक देखिए यहाँ पर बहुत ही आपका बहुत ही कॉमन है फॉरेन कंट्रीज़ में, बट हमारे यहाँ में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि हाउ डू यू डू, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ अ ग्रीटिंग्स, ठीक है। ये तब किया जाता है वेन एवर यू मीट समबडी फर्स्ट टाइम इन लाइफ, जब भी आप किसी से जीवन में पहली बार मिलते हैं, ठीक है, जीवन में पहली बार मिलते हैं, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, हाउ डू यू डू। ये हाउ डू डू कहने का मतलब एक ही है, नमस्ते, लाइक नमस्ते, ठीक है। जैसे हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, नमस्ते या प्रणाम वगैरह जब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जब भी पहली बार जीवन में किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं हाउ डू यू डू। और इससे बोल, जैसे एक हर जगह का अपना एक संस्कार होता है, एक कल्चर होता है। जैसे किसी जापान में जाएंगे तो लोग आपको सर झुका कर बोलेंगे लाइक मुशी मुशी, मुशी मुशी का मतलब भी होता है लाइक हेलो, ओके। चाइना में अलग तरीका होता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ में अलग तरीका होता है, हाथ मिलाकर, किसी किसी जगह में गले मिलकर भी लोग एक दूसरे को हेलो बोलते हैं। हमारे यहाँ पर हाथ जोड़कर लोग हेलो बोलते हैं। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी चल रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस, ओके। सो मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गर्व होता है। ये एक तरीका है फॉरेन का आपका, जैसे इंग्लिश में हम लोग ग्रीट करते हैं, ये भी एक तरीका है। हिंदी में जैसे हम लोग नमस्ते कहते हैं, ये भी एक तरीका है। आप इसका सेंटेंस का इस्तेमाल कब करेंगे, वेन एवर यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिलेंगे, जीवन में पहली बार मिलेंगे, तो आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउ डू यू डू। और इसका एक करेक्ट रिप्लाई भी होता है, करेक्ट रिप्लाई जिसका अक्सर इसका जैसे ही आता है, उसको कहते हैं हाउ डू यू डू। अगर कोई दो, मान लो दो इंसान है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ओके, हाउ डू यू डू एंड हाउ डू यू डू, ओके। दोनों एक दूसरे को क्या कहेंगे, हाउ डू यू डू। लाइक नमस्ते का रिप्लाई भी नमस्ते जैसा ही आता है, ठीक है। तो हाउ डू यू डू एंड हाउ डू यू डू, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये बहुत ही फॉर्मल मीटिंग वगैरह जहाँ होती है, ठीक है, वहाँ पर मिलेगा आपको इस तरह के सेंटेंसेस का। डेली लाइफ में आपको नहीं मिलेगा इसका सेंटेंस। देयर आर लॉट ऑफ मस्किटोस, सॉरी, ओके ना। करेक्ट एंड मोर फॉर्मल, ओके, मोर फॉर्मल का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप हाउ डू डू का रिप्लाई आप हाउ डू डू ही कर सकते हैं। बट इसके और भी आपके रिप्लाइज हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा लेस फॉर्मल में जाकर रिप्लाई करना चाहें, सो नाइस टू मीट यू एंड प्लीज़ टू मीट यू, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। ये भी एक तरीका आपका है, नाइस टू मीट यू एंड प्लीज़ टू मीट यू, ये भी एक तरीके से आप ग्रीट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चलिए एक और इनफॉर्मल तरीका देखते हैं कि आप कैसे हैं, इस बात को हम इनफॉर्मल तरीके से कैसे बोलें। जैसे मान लीजिए व्हेनेवर यू मीट अ फ्रेंड, ठीक है, जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है, तो आप किससे बोलते हैं, अरे यार क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक ठाक है, और बताओ क्या क्या चल रहा है। तो आप कुछ इस तरह से पूछते हैं, आप नहीं पूछते यार मित्र या दोस्त आप कैसे हो, ऐसा नहीं पूछते हैं। आप बहुत ही कैजुअली बात करते हैं, राइट, बहुत ही फ्री होकर बात करते हैं आप। तो उसका भी एक इंग्लिश में उसका भी एक फ्रेजेस है, उसका भी एक तरीका है बात करने का, लाइक हाउ आर यू डूइंग। So how are you and how are you doing, there is no difference between them. If you ask a person okay to translate these things, तो आपको लगेगा ट्रांसलेट करने के लिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, अच्छा आप कैसे करते हैं या कर रहे हैं, ऐसा कुछ मीनिंग आता है। बट इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इट्स अ सीरियस फॉर्मल ग्रीटिंग्स, ये भी आपका एक ग्रीटिंग्स का तरीका है, ये पूछने का तरीका है कि आप कैसे हैं, ठीक है। बट दिस इज एन इनफॉर्मल वे, याद रखिएगा, दिस इज अ फॉर्मल वे एंड दिस इज एन इनफॉर्मल वे, ओके। हाउ आर यू डूइंग, इसका भी बहुत ही कॉमन रिप्लाई आता है। ऐसे आप फाइन थैंक्स भी बोल सकते हैं, ओके। बट इससे बहुत ही कॉमन रिप्लाई ये आता है, मैंने बहुत सारे मूवीज़ देखे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, तो उसमें मुझे यह बहुत ही कॉमन रिप्लाई मिल के आता है, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, ओके, आप इस तरह से बोल सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट यू, और आप, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही कॉमन रिप्लाई आता है इस तरह से, और आप कैसे हैं ना, हाउ इज इट गोइंग, है बड़ी, हाउ इज इट गोइंग। आप अक्सर इस तरह का सेंटेंस का इस्तेमाल आप मूवीज़ में या बुक्स में या नॉवेल्स में सुनते होंगे, देखते पढ़ते होंगे, राइट। हाय गाइस, हाउ इज इट गोइंग, हाय गाइस, हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है, इस तरह से। सो आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, दिस इज अ वेरी कॉमन। आप इसके अगेंस्ट पे कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आई एम फाइन थैंक यू, एवरीथिंग इज गुड, ओके, इट्स गोइंग वेल, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी कॉमन, ओके, वेरी कॉमन।
ना हाउ आर थिंग्स, और सब क्या हाल चाल है, हाउ आर थिंग्स। आप पूछ सकते हैं हाउ आर थिंग्स एट स्कूल, हाउ आर थिंग्स एट होम, ओके, घर पे सब कैसा है, हाउ आर थिंग्स एट होम, ओके, हाउ आर थिंग्स एट स्कूल, ठीक है, इस तरह से। ना थिंग्स आर ग्रेट, थिंग्स आर ग्रेट, सब बढ़िया है, ठीक है। सो हाउ आर थिंग्स इन लॉकडाउन, ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट ग्रेट एक्चुअली फॉर द इंडिया, फॉर इंडिया। सो डोंट वरी, वी विल मेक इट ग्रेट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या सीखने को मिला, एक तरीका है फॉर्मल, एक तरीका है इनफॉर्मल, देयर इज अ मॉस्किटो हियर, सॉरी। एक तरीका है फॉर्मल, एक तरीका है इनफॉर्मल पूछने का कि आप कैसे हैं। दिस इज द फॉर्मल वे, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ डू यू, ओके। हाउ डू यू का इस्तेमाल कब करेंगे, व्हेन यू मीट अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसका करेक्ट रिप्लाई क्या होता है, हाउ डू यू, नाइस टू मीट यू एंड प्लीज टू मीट यू। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेस फॉर्मल वे में। हाउ आर यू का लगभग इस्तेमाल क्या होता है, आपका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं हम लोग, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक्स, इस तरह से। या हाउ इज़ एवरीथिंग का, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, ठीक है। इनफॉर्मल तरीका क्या है, हाउ आर यू डूइंग, आई एम डूइंग ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, ओके। हाउ इज इट गोइंग, आई एम ऑलराइट, ओके। हाउ आर थिंग्स, थिंग्स आर ग्रेट। दिस इज द वेरी बेस्ट कॉमन रिप्लाई, ओके। सो आगे बढ़ते हैं ना। इसमें आपका इतना ही है जो हम लोग ग्रीट करते हैं एक दूसरे से, तो इसमें आपको इतना ही सीखने को मिलेगा। आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस, इन फ्रेजेस का इस्तेमाल कीजिए, ओके। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, और जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। याद रखिएगा, मेरे आई रिपीट वन मोर टाइम, द मोर यू कैन यूज़, द मोर यू कैन लर्न, द मोर यू कैन लर्न, द मोर यू कैन यूज़, ओके। तो एकदम पूरा एक दूसरे के बराबर चलता है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके। और thanks for watching for this video, and prepare, practice and perform. I repeat every videos, okay, without preparations, without practice there is no performance. आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस कैसे आएगा। अच्छा परफॉर्मेंस आता है आपका अच्छे प्रैक्टिस से। अच्छा प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे सेंटेंस को लेकर, राइट। सो प्रिपेयर वेल, प्रैक्टिस वेल एंड परफॉर्म वेल। ऑल द बेस्ट।